हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका हमने 1 to 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हमने स्टार्ट कर रखा है 12 चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 12.1 एक्सरसाइज के फोर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। जो ये ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको फिल करना है। 15/18 इक्वल टू बॉक्स दे रखा है अपॉन 6 इक्वल टू 10 अपॉन बॉक्स इक्वल टू बॉक्स अपॉन 30 और दीज इक्विवेलेंट रेशियो। ये सारे रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो दे रखे हैं और हमें जो ये बॉक्स है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो ये बॉक्स में वैल्यू कितनी आएगी। तो जो सारे रेशियो इक्विवेलेंट दे रखे हैं, जैसे फ्रैक्शन में किया था हमने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बॉक्स फिलअप करना था, ऐसे ही हमें इसमें कंप्लीट करना है और लास्ट में बताना है कि जो ये रेशियो दे रखी है ये इक्विवेलेंट है और नहीं है, यस और नो में बताना है। तो 15/18 ये हमारा ऐसो रेशियो है जो दोनों वैल्यू दे रखी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की। अब 15/18 में क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है, दोनों में 3 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो दोनों को हम 3 से कट करेंगे। 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, तो ये क्या आ गया 5/6 आ गया कट करने के बाद। ये रेशियो किसके इक्वल है, 5/6 के इक्वल है। अब जो ब्लैंक बच गई उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसमें डिनोमिनेटर में 6 था, सेकेंड रेशियो में डिनोमिनेटर में 6 है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 5 आएगा। तो एक तो क्या हमारे मिल गया 5/6 मिल गया। इक्वल दे रखे हैं ना, तो ये इसके इक्वल हो गई, ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है और ये 4 रेशियो आपस में एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं, तो ये 5/6 आ गया। 15/18 को हमने सोल्व किया तो 5/6 आया। अब यहाँ पर सेकेंड रेशियो में डिनोमिनेटर में 6 है, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट रेशियो में चलते हैं, 5/6 इक्वल टू 10 डिवाइड में ब्लैंक में क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो 5 से क्या हो गया 10, 5 से 10 कब आएगा, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 6 2 जा क्या हो गया 12, तो इस ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा 12 आएगा और इस पहले वाले में 5 आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये 5/6 दे रखा है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी को इक्वल करके सारे बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या दे रखा है, बॉक्स की वैल्यू निकालनी है और डिनोमिनेटर में 30 दे रखा था। अब 5 से 6 से किस पे गए 30, 6 से 30 पे जाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 6 5 जा क्या हो गया 30। अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5 5 जा कितना हो गया 25, तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो जो हमारे पास बॉक्स दे रखा था उसमें फर्स्ट में तो 5 वैल्यू आई है, सेकंड में 12 और थर्ड में 25। आगे क्वेश्चन में पुट अप कर रखा है, आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो। क्या ये जो रेशियो दे रखी है सारे के सारे इक्विवेलेंट है। तो जब हमने फ्रैक्शन चैप्टर में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था कि इक्विवेलेंट है या नहीं, तो सभी की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ये सभी की चारों रेशियो की वैल्यू सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यस दीज आर इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो है क्योंकि सारे के सारे रेशियो आपस में इक्वल है, इसलिए चारों रेशियो क्या हो गए इक्विवेलेंट हो गए। तो हमें बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी,
बीच में इक्वल का सिंबल दे रखा था। सबसे पहले 15/18 को हमने रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट किया, सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों में 3 कॉमन फैक्टर दिख रहा था, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड किया। अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 18 को 3 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। अब ये दूसरा रेशियो था, ये क्या था, डिनोमिनेटर में 6 था। इस रेशियो से कंपैरिजन करना है 5/6 से सभी रेशियो को। अब इसके डिनोमिनेटर में 6 था तो दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में 5 आ गया। नेक्स्ट रेशियो क्या था, 5/6 किसके इक्वल है, 10, और डिनोमिनेटर में नहीं पता क्या आएगा, बॉक्स दे रखा है तो हमें बॉक्स फिलअप करना है। अब न्यूमरेटर में 5 था और इधर 10 था। अब 5 से 10 जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। तो अगर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 2 जा क्या हो गया, 12 हो गया। तो 10 अपॉन क्या आ गया, 12 आ गया। तो सेकंड बॉक्स में हमारी वैल्यू क्या आई, 12। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 5/6 इक्वल बॉक्स अपॉन 30। अब 6 से 30 जाएंगे तो 6 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5। 6 5 जा क्या होता है, 30। तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25। तो थर्ड बॉक्स में हमारे क्या आ गए, 25। तो ऐसे ही हमारा ये सारे बॉक्स फिलअप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर रखा था, आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं, जब सारे रेशियो की सेम वैल्यू आए आपस में तो इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट रेशियो, क्योंकि सभी की वैल्यू 5/6 आएगी, कंप्लीट कट करेंगे तो ये भी 5/6 है, ये 5/6 है, चारों रेशियो की वैल्यू 5/6 आएगी। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये सारे रेशियो क्या हो गए, इक्विवेलेंट रेशियो हो गए। तो हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। सभी का रेशियो फाइंड आउट करना है। ए बी सी डी 4 पार्ट दिए हुए हैं और सभी का रेशियो फाइंड आउट करना है कि इनका रेशियो क्या आएगा। ए पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्या दे रखा है, 81 to 108, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो पहले होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो 2 से पहले 81 है, इसको तो न्यूमरेटर में लिख दिया और बाद में उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो किसी भी दो नंबर का रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो 81 to 108 दे रखा है, तो 81 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और 108 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। नेक्स्ट, ये लिखना ही रेशियो नहीं होता, ये तो हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रेशियो की फॉर्म में लिखा है। उससे आगे क्या करना है, इनमें इसको जो ये फॉर्म में लिखा है रेशियो की फॉर्म में, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब रेशियो आएगा। तो दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर नीचे क्या दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 108 तो 2 से डिवाइड हो रहा है बट 81 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर हम नेक्स्ट नंबर से देखेंगे 3 से 108 भी डिवाइड हो रहा है और 81 भी डिवाइड हो रहा है। तो हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 21, 3 7 जा 21। इसको करेंगे 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 6 जा 18। अब ये 27 बच गया, ये 36 बच गया। अब दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तब तक कैंसिल आउट करते रहना है, तब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर आएगा। अब 9/12 है, 9 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब क्या बचा है, 3/4। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई रेशियो की, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसी को हम क्या कहते हैं,
रेशियो कहते हैं। तो क्या आ गया 3:4 आ गया हमारा। और हमें रेशियो ही निकालना था 81 का 108 के साथ। तो 81 का 108 के साथ कितना रेशियो आया है 3:4। कैसे किया रेशियो में 2 से पहले जो आता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और बाद में आया उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया और फिर ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर आया उससे हम कैंसिल करते गए। तो 81 108 दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं। तो 3 से कट गया 27 और नीचे 36। अब 27 और 36 में भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, दोनों 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 3 9 जा 27 और 3 12 जा 36। अब फिर हमारे पास क्या बचा 9 और 12 दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं। तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो 3/4 बचा। हमारा रेशियो क्या आ गया 3:4 आ गया। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। ए पार्ट का हमारा आंसर आया है 3:4। अब बी पार्ट में क्या दे रखा है हमें, बी पार्ट में भी रेशियो फाइंड आउट करना है। और किसका रेशियो फाइंड आउट करना है 98 का 63 के साथ रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो कैसे लिखेंगे 2 से पहले 98 दिया हुआ है तो 98 को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और 2 के बाद 63 है तो डिनोमिनेटर में हम 63 लिखेंगे। फिर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 98 और 63 दोनों सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो क्या 98 और 63 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 98 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा बट 63 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 3 से 98 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं, 63 तो हो जाएगा बट हमारे पास दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फिर हम 4 भी चलते हैं 63 4 से नहीं होगा। 5 से देखेंगे तो दोनों नंबर 5 से डिवाइड नहीं होंगे। फिर 6 से देखेंगे तो 6 से डिवाइड नहीं हो रहे। उसके बाद 7 से देखते हैं तो 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7 2 बचेगा 28 7 4 जा 28। तो 7 से दोनों नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7 2 बचा 28 हो गया 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63 तो 14/9 आ गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो 14:9 हमारा इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। कैसे किया 98 63 14 7 से कट करेंगे तो हमारा 14/9 आ जाएगा। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी, जब हम फ्रैक्शन कर रहे थे तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म समझाई थी वहां पर। तो हमें अगर यहाँ भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो हम 7th चैप्टर फ्रैक्शन का जब सिंपलेस्ट फॉर्म समझाई थी वो वाला वीडियो देखिए 7th चैप्टर में फ्रैक्शन वाला, उसके बाद हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो बी पार्ट का क्या रेशियो आया 14:9। अब और ए और बी पार्ट तो कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में भी रेशियो फाइंड आउट करना है किसका 33 का 121 के साथ। तो सी पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है रेशियो फाइंड आउट करना है और रेशियो किसका फाइंड आउट करना है 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। तो 2 से पहले 33 किलोमीटर है उसको तो हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। फिर 2 के बाद 121 है इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब 33 121 को यहाँ तक तो हमने क्या किया इसको रेशियो की फॉर्म में लिखा है। अब ये रेशियो तब होगा तब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। जब तक कॉमन फैक्टर आ रहा है किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तब तक ये रेशियो नहीं कहलाएगा। तो 33 और 121 किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं 11 से। 11 3 जा 33 11 11 जा 121। तो मैंने न्यूमरेटर को भी 11 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 11 से।
11 से अगर डिवीजन नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हो, 11 को 121 से डिवाइड करके 11 वन जा 11, 1 बचेगा, 11 वन जा 11, तो क्या है 11, ये 11 हमें यहाँ पर लिखना है। तो किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आए कि 11 से कैसे कैंसिल आउट किया, तो डिवाइड करके भी हम देख सकते हैं कि हमारा डिवाइड करने के बाद क्या आएगा। अब क्या बच गया 3 और डिनोमिनेटर में 11, क्या दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं? नहीं, तो 3/11, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, इसलिए ये रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया 3/11 हमारा रेशियो आ गया। तो सी पार्ट का रेशियो क्या आ गया 3/11। सी पार्ट क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट। अब डी पार्ट में भी क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। और किसका रेशियो फाइंड आउट करना है 30 मिनट टू 45 मिनट, 30 मिनट का 45 मिनट के साथ रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो करेंगे और कैसे लिखेंगे, 2 से पहले क्या है 30 मिनट, तो दोनों में सेम यूनिट है तो लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे। तो 30 मिनट और 2 के बाद क्या है 45। अब 2 के बाद जो होता है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं और 2 से पहले जो होता है वो न्यूमरेटर में लिखते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, पहली स्टेप तो थी जो दे रखा है उसको रेशियो की फॉर्म में लिखना, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना। सेकेंड स्टेप क्या होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर कॉमन आ रहा है उससे हम कैंसिल आउट करेंगे। तो ये 3 से 5 से कैंसिल कर दो, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। दोनों को मैंने 5 से कैंसिल आउट किया तो 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। अब न्यूमरेटर में 6 बच गया और डिनोमिनेटर में 9 बचा। अब दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है, हाँ 3 से 6 भी कैंसिल आउट हो रहा है और 3 से 9 भी कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो क्या बच गया 2/3। क्या अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है 2 और 3 में? नहीं, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 2/3। तो डी पार्ट का रेशियो क्या आ गया 2/3 आ गया। तो ये हमने 6 क्वेश्चन के ए बी सी डी चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, रेशियो निकालना था, रेशियो का ये एक ही वो होता है, एक ही मेथड से करते हैं। पहले तो जिन दो नंबरों का रेशियो निकालना है तो 2 से पहले जो नंबर आएगा उसको तो न्यूमरेटर में लिखते हैं और 2 के बाद जो नंबर आता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। देन ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन आ रहा है उस नंबर से कैंसिल आउट करेंगे और तब तक कैंसिल आउट करते रहना है, तब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाए, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ ना आए, तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। और फिर लास्ट में जब कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं आए तो हमारा रेशियो आ जाता है। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। जो दे रखा है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने रेशियो फाइंड आउट किया था, बट आगे देखते हैं इसके पार्ट्स में। 30 मिनट टू 1.5 आवर। अब देखो यूनिट सेम नहीं दे रखी, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में तो क्या था दोनों की यूनिट सेम दे रखी थी, तो रेशियो निकालने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई, डिवाइड करके सेम नंबर से कट कर दिया तो ये हमारा रेशियो आ गया था। बट इसमें तो यूनिट डिफरेंट दे रखी है, बी पार्ट में 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, सी पार्ट में 55 पैसे टू 1 रुपी और डी पार्ट में 500 ml टू 2 लीटर। तो दोनों की यूनिट डिफरेंट दे रखी है। तो रेशियो में क्या करते हैं हम, पहले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं और देन सेम नंबर से डिवाइड करते हैं जो कॉमन फैक्टर आता है। बट इसमें क्या दे रखा है, यूनिट भी डिफरेंट दे रखी है। तो सबसे पहले काम क्या होता है
यूनिट सेम करना, क्योंकि रेशियो हमेशा सेम यूनिट के बीच में निकलता है। तो ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? 30 मिनट टू 1.5 आवर्स। 30 मिनट का 1.5 आवर्स के साथ रेशियो निकालना है। तो दोनों की यूनिट सेम करनी, या तो मिनट को हावर में कन्वर्ट कर लो या हावर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो हम हावर को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक हावर में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो 1.5 हावर में कितनी मिनट हो जाएगी? 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक हावर में 60 मिनट होता है, इसका मतलब क्या है? हावर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 1.5 डेसिमल हटाएंगे तो कितने जीरो? 1 जीरो, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है। और ये क्या है? 60 है। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, और ये 15 6 जा क्या हो गया? 90। और किस में कन्वर्ट किया है हमने? मिनट में कन्वर्ट किया है। तो अब ये क्या बन गया? 30 मिनट टू 1.5 आवर। ये तो हमारे पास दे रखा था। अब हमने 1.5 आवर को किस में कन्वर्ट कर लिया? मिनट में। तो 1.5 आवर की जगह हम क्या लिखेंगे? 90 मिनट। अब हमारी स्टेटमेंट हो गई, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है 30 मिनट टू 90 मिनट। 30 मिनट का 90 मिनट के साथ रेशियो फाइंड आउट करना है। अब इस स्टेटमेंट को रेशियो की फॉर्म में लिखना है। तो अब तो बहुत ही इजी हो गई, क्योंकि दोनों यूनिट सेम हो गई। तो रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 से पहले क्या दे रखा है? 30। यूनिट दोनों की सेम है, यूनिट लिखने की जरूरत है नहीं। डिवाइड में 2 के बाद क्या दे रखा है? 90 दे रखा है। अब हमने डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया। अब हमारा क्या काम है? ऊपर नीचे सेम नंबर से कैंसिल आउट करना। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाती है हमारे पास। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो क्या बचा है? 1/3। इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? 1:3 आएगा। तो ए पार्ट का हमारा आंसर क्या आ गया? 1:3 आ गया। कैसे किया? सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, जिन दो क्वांटिटी के बीच में हम रेशियो निकाल रहे हैं उन दोनों की यूनिट सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं दे रखी तो हमारा पहला काम रहेगा कि दोनों क्वांटिटी की यूनिट हम सेम करें। तो 30 मिनट दे रखी थी और 1.5 आवर दे रखा था। एक की यूनिट तो मिनट में दे रखी थी और दूसरे की यूनिट हावर्स में दे रखी थी। तो या तो मिनट को हावर में चेंज कर लो या हावर को मिनट में चेंज कर लो, दोनों सेम ही बात है। तो हमने ये जो हावर्स दे रखा था इसको मिनट में चेंज किया, और हावर्स को मिनट में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? एक हावर में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। ये बात तो सभी को पता होती है। अब हमें कितने आवर्स में निकालनी है? 1.5 आवर। 1.5 आवर में करने के लिए मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.5 था तो पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0 लग गया, और 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 15 6 जा क्या हो गया? 90 मिनट आ गए हमारे पास। देन अब हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? 30 मिनट टू 1.5 आवर्स की जगह क्या आ गया? 90 मिनट। अब तो दोनों की यूनिट सेम हो गई। अब तो रेशियो निकालना है। 30 जो 2 से पहले है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे, और जो 2 के बाद है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो 30 डिवाइड 90। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो 1/3 आ गया। हमारा रेशियो क्या है? 1:3। तो ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। अब इसके बी पार्ट में क्या दिया गया है? रेशियो फाइंड आउट करना है किसका? 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर।
एक की यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है और दूसरे की यूनिट किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम दोनों की यूनिट सेम करेंगे। या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके करेंगे तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। जब हमने इसका कन्वर्जन बताया था डेसिमल की 8.2 एक्सरसाइज, उसमें कन्वर्ट करना बहुत ही इजी वे में बताया गया है। तो जिस बच्चों को कन्वर्ट करना नहीं आता या कन्वर्जन में कोई दिक्कत आती है, यूनिट कन्वर्ट करना, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर को मीटर में और पैसे को रुपीज में, तो वो 8.2 एक्सरसाइज जरूर देखे, उसमें बहुत इजी वे में किया करवाया हुआ है। जो वीक से वीक स्टूडेंट है उसको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.5 मीटर में क्या आएगा, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो 1.5 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। अब 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा और ये 100। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 150 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। तो 1.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 150 सेंटीमीटर। अच्छे से समझा है। फिर भी अगर कोई डाउट लग रहा है तो 8.2 एक्सरसाइज पहले, इससे पहले देख के उससे कन्वर्जन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमारी स्टेटमेंट क्या बन गई, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर की जगह क्या लिखेंगे, 150 सेंटीमीटर। अब हमें इस स्टेटमेंट का रेशियो फाइंड आउट करना है, 40 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। अब रेशियो निकालना है, 2 से पहले क्या लिखना है, 40 है तो न्यूमरेटर में, और 2 के बाद 150 है तो डिनोमिनेटर में, और यूनिट दोनों की सेम है तो यूनिट लिखने की जरूरत है नहीं। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 4/15। अब 4/15 में कोई कॉमन फैक्टर है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 4:15 हमारा बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, यूनिट एक सेंटीमीटर में दे रखी थी, एक मीटर में दे रखी थी, तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर हमने रेशियो निकाला, तो हमारा आंसर क्या आया, 4:15। तो बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया गया है, रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, 55 पैसे का किसके साथ, 1 रुपीज के साथ। अब एक तो यूनिट पैसे में दे रखी है और दूसरी यूनिट रुपीज में दे रखी है, तो हम रुपए को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पैसे में। कोई बच्चा पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। अब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, 55 पैसे टू 1 रुपीज की जगह क्या लिखेंगे, 100 पैसे लिखेंगे। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, 55 पैसे का 100 पैसे के साथ। तो स्टेटमेंट दे रखी है, रेशियो कैसे करेंगे, 2 से पहले क्या है 55, उसको तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, और 2 के बाद क्या है 100, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। लिखने के बाद दोनों नंबर जिससे डिवाइड हो रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5/25 जा क्या हो गया, 100, तो 11/20 आ गया। अब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 11:20 आ गया। तो सी पार्ट का हमारा क्या आंसर आ गया, 11:20 आ गया। सबसे पहले हमने यूनिट सेम की, रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। उसके बाद हमने रेशियो में लिख के और उसको ऊपर नीचे दोनों को 5 से डिवाइड किया, तो 11:20 हमारा आंसर आया। सी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट।
डी पार्ट में क्या दिया गया है, डी पार्ट में हमें रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, 500 ml टू 2 लीटर के साथ, ये रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एक की यूनिट तो ml में दी गई है और दूसरे की यूनिट लीटर में दी गई है, तो हम लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे, कोई ml को लीटर में भी कन्वर्ट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक लीटर में क्या होते हैं, 1000 ml, एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 मिलीलीटर हो गया। तो अब हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, 500 मिलीलीटर टू 2000 मिलीलीटर। अब हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे रेशियो, न्यूमरेटर में क्या दे रखा है, 2 से पहले जो दे रखा है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो 500 को हमने न्यूमरेटर में लिखा और 2000 को हमने डिनोमिनेटर में लिखा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/4 बच गया और इसका रेशियो क्या आ गया, 1:4 आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया 1000 से मल्टीप्लाई करके, देन हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1:4 आ गया। तो ये हमने 7 क्वेश्चन के ABCD चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।